हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, मैं मेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आपको कराने वाली हूँ। दल बदल परिवर्तन कानून, ये इससे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्या क्या लिखना है। दल बदल परिवर्तन कानून पर प्रकाश डालिए, दल बदल परिवर्तन पर लेख लिखिए, दल बदल अनुसूची पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड, जिससे मैं ये पढ़ा रही हूँ, मेरे एमपीपीएससी का मेंस का पैकेज है, उसकी जो पॉलिटी की बुकलेट है उसमें से मैं ये पढ़ा रही हूँ। ग्रुप मिलते हैं आपको 25 ग्रुप अपडेटेड प्रश्न रहते हैं। एमपीपीएससी मेंस के पैकेज में आपको 25 व्हाट्सएप के पेड ग्रुप दिए जाते हैं। 44 आपको बुकलेट दी जाती है, जिसमें 12 बुकलेट 3 नंबर की रहती हैं। बाकी की बुकलेट आपकी 5 नंबर और 11 नंबर की रहती हैं। तो अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 6260190944। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप हैंड रिटन प्रश्नोत्तर श्रृंखला में फ्लो चार्ट विद डायग्राम सहित पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। दल बदल परिवर्तन कानून पर निबंध, सबसे पहले हम लिखेंगे 52वें संविधान संशोधन में प्रावधान। 52वें संविधान संशोधन 52वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में। तो 52वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया है। सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में प्रावधान है। मतलब जो दल बदल परिवर्तन है वो 52वें संविधान संशोधन में किया गया। कब हुआ? 1985 में। क्या बताया गया इसमें? सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में। क्या होता है कि आजकल दल बदल की जो प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक दल छोड़ के दूसरे दल में जाना। तो इसके लिए कुछ योग्यताएं और कुछ अयोग्यताएं दी गई हैं, उससे संबंधित ये कानून है। आपको ये याद रखना है, सांसदों तथा विधायकों द्वारा। इसमें ये जो कानून बनाता है इसमें किस में परिवर्तन किया गया है? तो इसमें संविधान के 4 अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है और 10वीं अनुसूची अलग से जोड़ी गई है। जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल परिवर्तन से संबंधित है। और ये जो जोड़ी गई थी वो एक मामला आया था राम और गया राम, उससे संबंधित में ये जोड़ी गई थी। उद्देश्य क्या था इसका? कि स्वस्थ सुदृढ़ राजनीति तंत्र का निर्माण करना, एक स्वस्थ और मजबूत राजनीति तंत्र का निर्माण करना, राजनीतिक दल बदल में जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रहा है उसकी कमी करना। क्या करना? पहला उद्देश्य क्या था दल बदल परिवर्तन कानून का? एक स्वस्थ और सुदृढ़ राजनीति की स्थापना करना और राजनीतिक दल बदल हॉर्स ट्रेडिंग में कमी करना। निर्भरता क्या है? मतलब क्या योग्यता इसकी हो सकती है? तो किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता की निर्भर कब माना जाएगा, कब अयोग्य माना जाएगा? यदि वह कोई सदन का सदस्य है और किसी राजनीतिक दल का भी सदस्य है और उसका लिए वो अयोग्य कब माना जाएगा? यदि वह स्वेच्छा से अपने मन से ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा है सदन में अपने राजनीतिक दलों के विपरीत मत देता है। सबसे पहला कारण क्या है कि उसको अयोग्य समझा जाएगा? पहला कारण है कि वो खुद से अपने मन से स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा है सदन में अपने राजनीतिक दलों के विपरीत मत देता है। तीसरा है मतदान में अनुपस्थित रहता है। पहला क्या है? स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। दूसरा है अपने राजनीतिक दलों के विपरीत मत देता है। तीसरा है मतदान में अनुपस्थित रहता है। चौथा है राजनीतिक दल से उसने 15 दिन के भीतर क्षमादान ना पाया, उसने कोई गलती की हो और राजनीतिक दल से उसने 15 दिन के भीतर कोई क्षमादान ना पाया हो। निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता उसने धारण कर ली। उसके अलावा निर्दलीय सदस्य जो चुनाव में उसने निर्दलीय सदस्य चुनाव के लिए उसने चुनाव लड़ा और उसके बाद उसने किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर ली, तो इस मामले में वह अयोग्य माना जाएगा। तो एक बार और पूरे कारण पढ़ लीजिए। स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता उसने खुद छोड़ दी हो, सदन में अपने से भिन्न राजनीतिक दलों के विपरीत मत देता, मतदान में अनुपस्थित रहना, राजनीतिक दल में उसने 15 दिन के भीतर क्षमादान ना पाया हो, निर्दलीय सदस्य चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता हो। इसका अपवाद है कि कौन इसमें अयोग्य नहीं माना जाएगा। दल में अगर टूट हो गई हो, उसके कारण अगर वो बाहर गया हो तो अयोग्य नहीं माना जाएगा। उसे पीठासीन अधिकारी द्वारा चुना गया हो तो अयोग्य नहीं माना जाएगा। पहले अपवाद को 91 संविधान संशोधन 2003 द्वारा हटा दिया गया। पहला अपवाद कौन सा था? दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया, इसे 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा हटा दिया गया।
एक तिहाई सदस्यों द्वारा नए दल का निर्माण करने पर, एक तिहाई सदस्यों द्वारा नए दल का निर्माण करने पर अगर वो दल में चुनता है तो भी वह अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो ये कारण अब बाद हैं जिसके कारण वो जो अयोग्य नहीं माना जाएगा। पहला है दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर आया हो, पीठासीन अधिकारियों द्वारा चुना गया हो। पहले अब बात जो है दल में टूट के उसको 51वें संशोधन द्वारा हटा दिया, और एक तिहाई सदस्यों द्वारा नए दल का निर्माण करने पर, दल में टूट के कारण पीठासीन अधिकारियों द्वारा चुना गया हो और एक तिहाई सदस्यों द्वारा नए दल का निर्माण करने पर। इसका निर्धारण प्राधिकारी कौन होता है? इसका निर्णय लेता है सदन का अध्यक्ष। दल बदल में उत्पन्न निर्भरता संबंधी प्रश्नों का जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है? सदन का अध्यक्ष होता है। नियम बनाने की शक्ति सदन के अध्यक्ष को रहती है और ऐसे नियम सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। तो नियम बनाने की शक्ति किसको होती है इस कानून में? सदन के अध्यक्ष को होती है। लाभ क्या होता है? विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर उस जो संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान होती है। विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान मिलती है। राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को ये कम करता है और अप्रगतिशील खर्चे कम होते हैं। हॉर्स ट्रेडिंग की भी कमी आती है। तो विधायकों की दल बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में ये उच्च स्थिरता प्रदान करता है। विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान देता है। राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है, अप्रगतिशील खर्चे कम करता है, हॉर्स ट्रेडिंग की कमी। तो ये इसके लाभ हैं। इसके अलावा इसकी आलोचना भी होती है कि यद्यपि दल बदल विरोधी कानून हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था तथा इसने देश के राजनीतिक जीवन में एक नया युग का सूत्रपात किया, फिर भी इसके क्रियाकलापों में कमी रही जिससे इसकी आलोचना होती है। पहली आलोचना है कि यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच के अंतर को नहीं बता पाया। क्या नहीं बता पाया? असहमति तथा दल परिवर्तन। क्या असहमति है या दल परिवर्तन है, इसके बीच के अंतर को नहीं बता पाया। अध्यक्ष पर निर्णय लेने की पूरी निर्भरता दे दी। इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल परिवर्तन के मध्य विभेद भी अनुचित है कि कौन सा व्यक्तिगत है और कौन सा वर्गों के बीच है, तो इसके मध्य विभेद भी अनुचित है। तो इनके कारणों पर इसकी आलोचना की जाती है। निष्कर्षतः उपयुक्त उपबंध राजनीतिक दलों पर महत्वपूर्ण उपबंध है जिससे वे निष्पक्ष लोकतांत्रिक फैसला ले सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम अपना आंसर लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर फ्लो चार्ट का यूज़ किया गया, डायग्राम का यूज़ किया गया है। भूगोल में मेरे नोट्स में पूरी तरह से जहाँ जहाँ पर डायग्राम का यूज़ करना है, भौगोलिक जो स्ट्रक्चर है उनका यूज़ करना है वो किया गया है। तो अगर आप ये नोट्स लेना चाहते हैं 2019 या 2021 या आगे की परीक्षा के लिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।